हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमएस क्लासेस पे। आज आधारित शेषफल और आधारित प्रश्न हम लोग करवाएंगे। आपका डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य बताइए। तो हमको क्या करना है, बताना है शेषफल 46 है और जो भाजक है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना भाजक है, तो हम लोग क्या करेंगे 46 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अब आप मान लो कि भागफल x है, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो इन्होंने x मान के निकाला है, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्योंकि शेषफल जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है और शेषफल 46 है। तो 46 गुणे 5 करेंगे तो आपका 5 का 30 और 5 चौक 20 4 5 का 30 5 चौक 20 3 23, यानी ये आपका हो जाएगा 230। ये हो जाएगा भाजक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाजक। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये भाजक हो जाएगा। और जो 230 है वो भागफल का 10 गुना है। तो भागफल का 10 गुना है, यानी कि जो भागफल यानी 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 23। ये हो जाएगा भागफल। ठीक, अब आप भाजक निकल गया, भागफल निकल गया और कोसेंट निकल गया रिमाइंडर। तो हमें निकालना क्या है, तो भाज्य बताइए। तो भाज्य के बताने के लिए अब जैसे ये x मान के निकाले हैं तो x मान के आपको नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। तो भाज्य बराबर आपका होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आप भाज्य यानी भाजक कितना आपका है 230 गुणे 23 प्लस 46। तो 23 का स्क्वायर करोगे तो 529 हो जाएगा और एक जीरो प्लस 46। तो आपका आ जाएगा 6 और 5 9 4 13 2 1 3, यानी 5336। यानी ये चाहे हम ऐसे लगा लें चाहे ऐसे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिखा तो अब मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अब आपको समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम ऐसे ही लगेगी। ठीक, तो ठीक है, अब शेषफल गुणात्मक प्रकृति के होते हैं तो आपको इस तरीके से लगा सकते हो। अब इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं लेकिन किए हैं, आपको क्या करना है तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है। ठीक, अब व्हेन इतना गुणे डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर। तो इतना अगर है फिर उसके बाद में हमको 7 से मतलब बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। यानी कि क्वेश्चन ये है, अगर मान लो आप देखोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैसे करेंगे, तो यानी कि पहले इन सब को हम डिवाइड कर लेंगे, 7 से अलग अलग डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इससे अलग अलग करेंगे तो इसमें 6 आया, इसमें 3, इसमें 3 3 3। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो भी मतलब आएगा उसका हम रिमाइंडर अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पूरे मल्टीपल करके फिर हम 7 से करेंगे तो मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे 7 7 चौक 28 7 5 7 चौक 28 2 6, ये रिमाइंडर 6 हो गया। यहाँ इससे करेंगे 3 आया, इससे करेंगे फिर इससे मतलब एक एक कर लेंगे तो आपका इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें आप चाहें तो 2-3 बार में कर सकते हैं, यानी 6 त्रिक 18 तियां 54, 54 को फिर 7 से डिवाइड करिए तो आपका 5 आ गया और 3 5 15 चौको 60 को 7 से करेंगे तो 7 8 6 4। अब आपका 5 और 4 तो 5 चौके 20, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है इस तरीके से कि हमको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बड़े जैसे 14 से 21 अब बहुत सारे डिजिट दे देते हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको उसको अलग अलग सेपरेट करके कर देंगे, फिर उसके बाद जो लास्ट मोमेंट तक आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में ये आया होगा। नेक्स्ट है शेषफल प्रकृति धनात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, शेषफल जो होते हैं वो धनात्मक प्रकृति के होते हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे 7 रिमाइंडर आर एडिशन नेचर, जो रिमाइंडर होता है वो एडिटिव नेचर के होते हैं। ऋणात्मक शेषफल का नियम, एक बात और ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक शेषफल का नियम तो ये विशेष नहीं पूछा जाता है, ये आपको हम थोड़ा सा बताते हैं
ये क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित संख्या n को 41 से भाग किया जाए शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि n क्यूब का समान संख्या से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि अब आपको जैसे यहाँ पे जो है हम यहाँ अलग से करके बता दे रहे हैं। यहाँ पे यदि n को 41 से भाग किया जाए तो शेषफल 3 बचता है, यानी कि n को 41 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो 3 ऐड कर देंगे तो यानी कि ऊपर वाली 44 संख्या होगी और 41 यहाँ पे, तो आपका 3 बच जाएगा। अब कह रहा है यदि n क्यूब को समान संख्या से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप n क्यूब को यानी कि n इंटू n 3 बार कर देंगे। अब करना कितने 41, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो कितना करेंगे यानी कि 27, तो रिमाइंडर आपका 27 आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ किया है, यानी n क्यूब अपन 41 किया, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि आपको क्या करना है कि 41 से भाग किया जाए जो 3 बचे, तो 3 बचने का सेंस क्या है, सॉरी नहीं आपको दिखा, यहाँ पे मैंने बताया है 41 n से भाग करेंगे, 41 को 3 बचना था तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो यानी कि ये 44 हो जाएगा, 44/41। अब ये कह रहा है n क्यूब को समान संख्या से भाग किया जाए जो कि शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम 1 को किए तो 3 आया, तो इसको अलग अलग सेपरेट कर दें जो पीछे बताए थे, तो उस तरीके से 3 त्रिका 9 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन अगला कहा गया n/97 रिमाइंडर 5, तो इसी में फटाक से आप कितना का क्या करोगे, रिमाइंडर 5 आया, यानी हमको बताना क्या है, शेषफल बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें रिमाइंडर मतलब ये 5 है तो n क्यूब अपॉन 97 बताना है। तो जब रिमाइंडर 5 आ गया तो सेम क्वेश्चन है, किसी संख्या को n से भाग करना, तो ये 5 ऐड कर देंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 125, ये आ जाएगा सीधे सीधे 125। अब 125 को जब 97 से भाग करोगे, तो जब 125 को 97 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिमाइंडर वाली ही बात है। जैसे कहा गया है कि यदि दो संख्याएं a तथा b को 41 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः इतना 35 और 30 बचता है। यदि a + b को उसी संख्या से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो फिर आराम से ये लग सकता है, ये पहले जैसा है। ठीक है, अब जैसे कि देख लो a/41 यानी कि शेषफल 35 बचता है, तो रिमाइंडर 35 है, तो 31 + 45, 35 कितना हो गया, 35, 41 और 35 कितना हुआ, और इधर 30, तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। जैसे 41 में 35 ऐड किए, ठीक है, 41 में 35 ऐड किए तो जो भी बचेगा तो 35 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 30 रिमाइंडर बचेगा, तो 35 और +30 डायरेक्ट कर लोगे तो 65। अब 65 को 41 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 41 × 9 = 41, यानी कि 65 - 41 करेंगे तो आपका आएगा 4, और 6 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, यानी 24। अब 24 आया, अब 24 में रिमाइंडर 4 हो गया शेषफल, तो ठीक है, बस यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, हो गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।